हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करता है? विकल्प ए हमें दिया है प्रोपिन, बी दिया है ब्यूटीन 2 और सी दिया है ब्यूटीन 1 और अंत में डी दिया है 1,1 डाइक्लोरो ब्यूटेन। अब हम बात करते हैं प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में, जो कि संबंधित होगी ज्यामितीय समावयवता से। और ज्यामितीय समावयवता से संबंधित है तो हम यहाँ पर इस समावयवता की शर्त को हम यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं कि ऐसे कार्बनिक यौगिक ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें द्विबंध का या द्विबंध का प्रतिबंधित घूर्णन पाया जाता है, ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले विकल्प ए के विषय में। विकल्प ए हमें यहाँ पर दिया हुआ है प्रोपिन, और प्रोपिन की हम सूत्र के बारे में बात करें तो ये होता है हमारे पास में C3H6। और यदि हम इसको निरूपित करना चाहें तो कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध होगा और CH3 यहाँ पर उपस्थित हो जाएगा, एक H यहाँ पर और H2 यहाँ पर हमारे पास में होगा। 1 2 3 और 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस प्रकार से यह अपने आप को निरूपित कर रहा है। यदि हम यहाँ पर इस द्विबंध को यहाँ पर निरूपित करते हैं तो भी वही संरचना हमारे को यहाँ पे देखने को मिलेगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो संरचना है वह परिवर्तित नहीं हो रही है और ना ही अणुसूत्र परिवर्तित हो रहा है। अब हम बात करते हैं विकल्प बी के विषय में। और विकल्प बी हमें यहाँ पर दिया हुआ है ब्यूटीन 2 के बारे में। और ब्यूटीन 2 की यदि हम बात करते हैं, ब्यूटीन 2, और इसको हम किस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं, तो हम जानते हैं कि ब्यूटीन 2 जो है उसकी संरचना को हम दो प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। एक होता है हमारे पास में सिस संरचना, सिस, एवं एक होती है हमारे पास में ट्रांस संरचना। एक होती है हमारे पास में सिस संरचना, एक हो जाएगी हमारे पास में ट्रांस संरचना। तो हम इसको किस प्रकार से निरूपित करेंगे? कार्बन और कार्बन के मध्य देखा जाए तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ पर हो जाएगा और एक CH3 यहाँ पर हो जाएगा। और एक CH3 हम यहाँ पर और एक यहाँ पर हम हाइड्रोजन को इस प्रकार से निरूपित कर देते हैं। 1 2 3 4 और कार्बन हो चुके हैं। यह हमारी ट्रांस संरचना है। और हम अब सिस संरचना के विषय में बात करें तो कार्बन कार्बन के मध्य पुनः द्विबंध होगा और यहाँ पर भी CH3 को हम जोड़ देंगे और यहाँ पर भी हम CH3 को इस प्रकार से विन्यासित कर देंगे। और यहाँ पर हमारे पास में H और H यहाँ पर इस प्रकार से विन्यासित हो जाएगा। तो हाँ, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ट्रांस संरचना है और यह जो संरचना है यह एक सिस संरचना है और द्विबंध भी उपस्थित है। और द्विबंध उपस्थित होने के साथ साथ इसका यदि हम बात करें तो संरचना में भी परिवर्तन है और अणुसूत्र समान है। तो कहीं ना कहीं जो हमने मुख्य अवधारणा में लिखा है यह पूर्णतः अनुपालित कर रहा है। अब हम बात करते हैं ब्यूटीन 1 के विषय में। तो ब्यूटीन 1 को हम किस प्रकार से निरूपित करेंगे एक बार पुनः देखते हैं विकल्प सी के विषय में। तो ब्यूटीन सी को कार्बन और कार्बन के मध्य द्विबंध, और यहाँ पर हमारे पास में हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पर भी हमारे पास में हाइड्रोजन हो जाएगा। और यदि हम यहाँ पर कहें तो ये CH2, यहाँ पर हमारे पास में CH3 हो जाएगा। 1 2 3 4, तो देखा जाए तो यहाँ पर इस प्रकार से ये विन्यासित हो रहा है और इसी संरचना को हम आगे स्थानांतरित कर सकते हैं। और विकल्प
डी के विषय में यदि हम बात करें तो हमें दिया हुआ है 1,1 डाइक्लोरो ब्यूटेन। तो इसको हम किस प्रकार से विन्यासित कर सकते हैं, 1 2 3 4, और यहाँ पर हमारे पास में Cl परमाणु हो जाएगा और यहाँ पर भी हमारे पास में Cl हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास में 1,1 डाई क्लोरो ब्यूटेन। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो प्रतिबंधित घूर्णन पाया जाता है और ज्यामितीय यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, अर्थात विकल्प बी जो है वो हमारा सही विकल्प होगा। अर्थात विकल्प ए भी नहीं होगा, विकल्प बी हमारा सही उत्तर होगा, विकल्प सी भी नहीं होगा और विकल्प डी भी नहीं होगा। अर्थात हम लिख सकते हैं विकल्प बी। अतः विकल्प बी हमारा वांछित उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।